उसे फिर समझाया जाता है कि जनाब बिल्कुल सही, ये कानून के खिलाफ वर्जी है, लेकिन कानून के मुताबिक इसका जो कॉग्निजेंस है, इसका जो इख्तियार है इसके ऊपर, वो पुलिस का नहीं है, वो मैजिस्ट्रेट का है। ये उस कानून में लिखा हुआ है कि समरी ट्रायल्स होने, समरी ट्रायल सीआरपीसी का क्या 260, 261 सेक्शंस हैं, जिसमें लिखा हुआ है तरीक़ेकार क्या होता है कि आप अपनी दरख्वास्त एक मैजिस्ट्रेट को पेश करते हैं। पुलिस के ऊपर वहाँ दबाव डालने की कोशिश की गई, पुलिस दबाव में नहीं आई। उन्होंने कहा ये हम दरख्वास्त नहीं ले सकते, उन्हें कई बार समझाया गया। अब ये काम को शाम 6-7 बजे से लेके और ये रात को 1-1:30 बज गया, ये करते रहे। इधर जलसे में लोगों ने जैसे जैसे जलसे की साइज बढ़ रही थी, जैसे जैसे उनकी इनकॉम्पिटेंस आया हो रही थी, ये लोग और बौखलाहट का शिकार हो रहे थे और एक के ऊपर एक दरख्वास्त देते चले जा रहे हैं। कानून का पता नहीं है। उधर ये वीडियोस मैंने देखी कि पुलिस को डराना धमकाना, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना, एक इलेक्टेड नुमाइंदों का ये काम नहीं होता, लेकिन पुलिस प्रेशर में नहीं आई, इसलिए पुलिस गलत काम नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी कोई गलत काम करने के लिए पुलिस को नहीं कहेगी, और पुलिस को यही कहा गया है। इन्होंने जी फिर रात को कोई बहुत लेट नाइट, हमने तो जलसा अटेंड किया, जलसे के बाद थक भी गए थे, माशाल्लाह कामयाब जलसा हुआ तकरीबन रात 12:30 बजे तक। उसके बाद मैं आ गया था घर और मैं आराम में था। सुबह हमें पता चला इन्होंने क्या हरकत की। उसके बाद ये पाकिस्तान, इसमें सारे इन्वॉल्व, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, एक वफाकी वजीर भी है जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम्स दे रहे थे कि देखता हूँ कैसे FIR दर्ज नहीं होती जब ये आते लोग। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार नहीं कई बार, 2013 में, 2018 में, सिर्फ जब वज़ीर आज़म बन के आए तो प्रोटोकॉल था इसलिए वो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अदरवाइज़ तो हर दफ़े इन्होंने मज़ार के अंदर आके मज़ार की तकद्दुस को पामाल किया है। उस इशू को उठा के पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल इशू नहीं था, मज़ार का तकद्दुस हम सब ने करना है, ये हम सब पे लाजिम है। लेकिन जलसे को देखते हुए, जलसे की लोगों की आमद को देखते हैं, बौखलाहट में उन्होंने किया कि वो भी आप सबको पता है, लेकिन मैं ज़रा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। जनाब सबसे पहले एक इनके MPA साहब दरख्वास्त देते हैं पुलिस को, बिल्कुल दरख्वास्त, पुलिस हर एक के साथ इंसाफ करने के लिए मौजूद है। हमारी यही हिदायत है हुकूमत सिंध की तरफ से पुलिस को। एक साहब आते हैं कि जी मैंने दरख्वास्त देनी है, मज़ार की बेहुरमती हुई और इस कानून के तहत। पुलिस ने उन्हें बड़ी तहम्मुल से समझाया कि जी ये आप नहीं कर सकते, आप अग्री, जो उसका कानून है उसके मुताबिक तरीक़ाकार समझाया, जवाब नहीं दिया, उन्हें बताया कि सही तरीक़ाकार क्या है। फिर एक और MPA आ जाते हैं, मतलब कानून का पता तो होना चाहिए ना। एक और MPA आ जाते हैं और वो दूसरा MPA भी एक दरख्वास्त देता है। फिर उन्हें समझाया जाता है कि ऐसा नहीं होता और ये तरीका होना चाहिए। फिर कायदे-ए-आज़म मज़ार का जो बोर्ड है उसका एक शख्स आता है, वो थाने में आके दरख्वास्त देता है इन MPAs के साथ। ये आप सब ने देखा होगा, इन MPAs के साथ आके एक थाने में दरख्वास्त देता है और इस जलसे के बारे में जो भी बातें वो कर रहे थे वो सब अवाम ने उनको साफ वाज़े कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में, आगे भी PDM के जलसे होंगे, पूरे पाकिस्तान ने पहले गुजरांवाला 16 तारीख को और 18 तारीख को कराची में अपना फ़ैसला सुना दिया है कि PTI की नाकाम हुकूमत अब ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। इस जलसे के दौरान उसी दिन
एक और वाक़या भी पेश आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनकी लीडरशिप जैसे एयरपोर्ट पे उतरी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था कि वो कायदे आज़म की मज़ार पे हाज़िरी देंगे, और ये अच्छी बात थी। कायदे आज़म की मज़ार पे हाज़िरी के लिए वो गए। उस दौरान वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो बाद में मीडिया से वीडियोस से पता चली हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मुनासिब नहीं थी। हम सब ने इस पे इत्तेफाक किया है कि ये नारेबाजी मज़ार के अहाते के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था, ये कोई पहली बार नहीं था। ये पीटीआई के कई हम देख चुके हैं कि इससे ज़्यादा मज़ार की तक़द्दुस को, और ये बिल्कुल सही है, एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत एक एक्शन लिया जा सकता है, और कानून पे पाबंदी सिंध हुकूमत का फ़र्ज़ है, हमारा काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा पहली बार नहीं था, ये तो आपने खुद देखा, और इस कैमरेज ही हमें बताते हैं, चैनल्स ही बताते हैं, वफाकी हुकूमत मौजूद नहीं होते कि सामने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इस जलसे को उस दिन सही कवरेज दी, और जो प्रोपेगेंडा एक चल रहा था उसको कैमरे की आंख से और अपने तज्जियों से, मैंने कई तज्जिए मीडिया एंकर्स के भी सुने जिन्होंने वो जो पीटीआई के घबराए हुए, बौखलाए हुए लोग, हकलाए हुए लोग जलसे के बारे में बात कर रहे थे, सही सूरत हाल बताई कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में कराची में सबसे बड़ा इज्तिमा था, और ये इस हुकूमत के लिए एक साफ अंदिया था कि भाई तुमसे ये काम नहीं चल रहा, तुम ये हुकूमत छोड़ो और अवाम के सही नुमाइंदों को मौका दो कि वो खिदमत करें। जलसे की कामयाबी से वो तो गुजरांवाला में ही वो बौखलाहट, वो मैंने उस दिन भी कहा था, कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन घबराहट, बौखलाहट, मुझे बाकी अल्फाज आते नहीं हैं, बाकी आप लोग सारे फिल कर दीजिएगा। झुंझलाहट, करवाहट, हकलाहट, हकला हकला के बातें इतनी सामने ही समझ नहीं आ रही थी कि भाई जलसा पीडीएम का होना है। और मैं जब खुद आया था जलसा गाह में, कुछ दोस्त थे, उनको याद होगा, उन्होंने कहा ये सुबह से वफाकी वजीर एक उतरता है, दूसरा माइक सामने ले लेता है। ठीक है, कैमरा आप लोगों का फ़र्ज़ है कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन ये इनकी कपकपाहट सब जाहिर कर रही थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सबका शुक्रिया, आप एक बार फिर मेरी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और कुछ बातें पिछले एक दो दिन की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो एक कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए और हक़ाइक़ जो हैं वो सबके सामने आ जाए। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि 18 अक्टूबर का हमारा शोहदाए कारसाज के लिए जलसा, उसमें उन्होंने हमें शर्फ बख्शा कि पीडीएम का जलसा उसे करार दिया जाए और शोहदाए कारसाज को खिराज अकीदत पेश की जाए। उसके साथ साथ हमारे पुराने साथी, आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, मरहूम राशिद हुसैन रब्बानी साहब, उनको भी खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया था कि इस जलसे को उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए भी किया जाए। ये अजीम शान जलसा 18 अक्टूबर को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से
कराची में मुनक्किद हुआ। मैं पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग, यहाँ पे अजीब अजीब बातें हुई थी लोगों की, वो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जलसे में शिरकत की, कायदीन को सुना, कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया